जय सिया राम। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको कार्तिक मास की श्रेष्ठता और कार्तिक मास में स्नान के नियम बताऊंगी। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीच न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देते हैं वह अक्षय होता है। अन्न का दान महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले, इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले, तो भी वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उनका पूजन करें, तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्पवशों को धो डालता है। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करे। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान से हो जाता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। अतः कार्तिक में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान की विधि। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करें। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवंश या अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करें। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर मंत्र पढ़ें। हे जनार्दन, देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ें। आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार। जल में शयन करने वाले आप नारायण को मेरा नमस्कार। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। मनुष्य जिस तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है।
और सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्य श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। पहला, वायव्य गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्यक स्नान कहलाता है। दूसरा, वारुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण कहते हैं। ब्रह्म वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्मा है। दिव्य मेघों अथवा सूर्य के किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए। नंदा में कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।